गुड मॉर्निंग। बात करते हैं एवरेज। जो टॉपिक किया था उसमें पार्ट 2 हो गए थे, पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं। ये पार्ट 3 जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे और एसएससी, जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एवरेज के। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी समूह में 8 सदस्य है जिनका औसत उम्र 24 वर्ष है। परिवार में एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है, उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 21 वर्ष हो जाता है। औसत उम्र 21 वर्ष हो जाता है। उसके बाद औसत उम्र 21 वर्ष हो जाता है तो राजेश की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके अंदर 8 सदस्य हैं, औसत उम्र 24 वर्ष है। तो 8 को आप सबसे पहले 24 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये टोटल उम्र निकल के आ गई उनकी, 8 व्यक्तियों की टोटल उम्र हो गई। परिवार में एक सदस्य जिसकी उम्र 56 वर्ष है, उसके स्थान पर राजेश की उम्र शामिल की गई। मतलब 56 वाले को माइनस कर दिया गया, 56 वाले को माइनस किया गया और उसके स्थान पर राजेश की उम्र शामिल कर ली गई। राजेश की उम्र जो शामिल की गई है, अब देखिए इनका मतलब हो गया 24 अंटे 192 माइनस 56 इक्वल टू 136 आ गई। ये आपके पास 136 वर्ष 7 व्यक्तियों की आयु हो गई। 136 7 व्यक्ति की है तो 8वां व्यक्ति राजेश है। राजेश की आयु को मैंने माना, अक्स मान लिया राजेश की आयु को। तो टोटल इन 8 व्यक्तियों की आयु हो गई 21 वर्ष। औसत उम्र घट गई है 21 इंटू 8, एक्स बराबर 21 की टेबल अगर 8 बार अपन बोलते हैं तो 168 माइनस 136, ये आगे 32 वर्ष। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। राजेश की उम्र 32 वर्ष होगी। कैसे निकाला देखिए दोबारा। सॉरी, देखिए 24 वर्ष उनकी औसत उम्र है 8 व्यक्तियों की, तो 8 से गुणा किया तो टोटल 8 व्यक्तियों की आयु निकल गई। 56 वर्ष वाला जो व्यक्ति है उसको रिप्लेस किया गया, राजेश आ गया उसकी जगह, तो ये 7 व्यक्तियों की आयु हो गई टोटल। 136 7 व्यक्तियों की अगर आयु है तो राजेश की ऐड करने पे 8 व्यक्तियों की आयु हो गई है। राजेश की मैंने अक्स मान ली, 21 गुणा 8 लिखा है। ये 8 व्यक्तियों की औसत, नया औसत हो गया। 21 अंटे 168 होते हैं, फिर 136 इधर लेके आया तो माइनस करने पर 32 वर्ष मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया। 32 वर्ष जो वैल्यू निकली है वो है राजेश की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 परिणामों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है जब तक परिणाम 68 के स्थान पर नया परिणाम शामिल कर लिया हो तो नए परिणाम ज्ञात कीजिए। 11 परिणामों के औसत में 3 की वृद्धि हो गई। अब 11 परिणाम 68 के स्थान पर नया परिणाम शामिल कर लिया। 68 वाले को निकाला गया तो 68 प्लस 11 परिणाम में 3 की वृद्धि कर दी गई। ये 3 वृद्धि हुई तो ये मैंने प्लस कर दिया। अगर यहाँ पर जितना कमी होती तो माइनस कर देता। ये साइन देखो, 68 प्लस 11 3 33, इन सबको ऐड किया गया तो 101 आया। ये मेरा फाइनल आंसर है, मतलब नया परिणाम 101 शामिल किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी वर्ग के 50 विद्यार्थी है जिनका औसत उम्र 15 वर्ष है। औसत उम्र 15 वर्ष है। वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल करने पर औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि होती है। तो 4 महीने की वृद्धि मैंने लिख दी।
इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस 4/12 कर दिया, क्योंकि इसको ईयर में बात हो रही, ये भी ईयर में बात हुई है, साल वर्ष में। अब कितने से शिक्षक पूछे गए हैं, तो शिक्षकों की आयु मुझे यहाँ पर जो शिक्षकों का वर्ग है उसकी आयु निकालनी है। शिक्षकों के वर्ग की आयु निकालने के लिए सॉरी शिक्षकों के वर्ग की आयु निकालते हैं। देखिए 50 विद्यार्थी थे और शिक्षक हो गए, शिक्षकों का वर्ग इनको मैंने कर लिया 51। अब देखिए 15 प्लस इसको मैंने काटा तो 1/3 और ये हो गए 51। इसका मतलब हो गए 15 प्लस 17 इक्वल टू हो गए 32 वर्ष। ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। शिक्षक वर्ग की आयु, वर्ग शिक्षक की आयु। ये लो 32 वर्ष जो निकल के आई है वो शिक्षक वर्ग की आयु निकल के आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 10 संख्याओं का औसत अगर 89 हो, यदि एक संख्या 82 के बदले 28 ले लिया गया हो, उसको 82 लेनी थी, उसने गलती से 28 ले ली, मतलब कि 54 की उसके कमी हुई। बताइए वास्तविक औसत कितना है। तो आप 54 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5.4 आ गया। 5.4 ये प्लस इसमें वृद्धि होएगी। 89 में आपको 5.4 अगर ऐड कर दिया जाता है तो आपकी वैल्यू हो गई 94.4। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। देखिए कैसे गया। 10 संख्याओं का औसत उम्र 89 है। यदि एक संख्या 82 के बदले 28 लिया तो उसने गलती से 82 के स्थान पे 28 ले ली, तो क्या होगा, उसकी कमी हो गई। कितनी कमी हुई, 54 की। और ये कितनी संख्या थी, 10। और एक संख्या पे इफेक्ट पर संख्या एवरेज इफेक्ट आया 5.4। 5.4 को 89 में ऐड किया गया, 94.5 नहीं 94.4 आ गया आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर है। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, जो स्पोर्ट्स के बल्लेबाज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।